हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने क्या बताया, सोल्यूशन कराया था, उसमें जनरल एंट्री भी आपको समाप्त कर दिया। लेकिन बात आ गई आप लोगों की लेजर की। तो लेजर कैसे बनाने हैं इस पे हम आज चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले लेजर बनाने के लिए लेजर के खाते होते हैं, जिसमें इस प्रकार से प्रारूप बनाया जाता है। सबसे पहले जो खाता होता है वो डेट का होता है, इसके बाद पार्टिकुलर, इसके बाद अमाउंट, उसके बाद डेट, उसके बाद पार्टिकुलर, इसके बाद अमाउंट। समझ में आया। और देखिए, इसमें हम किसे खाते बनाने हैं, लैंड लॉर्ड के सबसे पहले बात आती है। लैंड लॉर्ड अकाउंट, लैंड लॉर्ड अकाउंट, लैंड लॉर्ड अकाउंट लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हमने जो एंट्री किया था, जनरल एंट्री, हमने बताया था आपको कि उसमें एंट्री क्या हुआ था। अगर इस मिनिमम रेट से रॉयल्टी कम हो तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट टू लैंड लॉर्ड करते हैं ना। लैंड लॉर्ड किस में आया था, टू में आया था। उसके रिलेटेड मंथ को हमें क्या करना है, ट्रांसफर करना है। तो जैसे कि जो लैंड लॉर्ड को हमने पे किया था वो क्रेडिट में था, टू में था, तो उसके ऊपर वाले क्या थे, बाई में थे। तो यहाँ पे डेट, जो भी डेट डाल देंगे, उसके बाद डालेंगे बाई रॉयल्टी, बाई रॉयल्टी अकाउंट और बाई शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट। इसमें जो भी अमाउंट जोड़ डाल देंगे और जोड़ के यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। समझिए पहले बात को कि यदि शॉर्ट मिनिमम रेंट से रॉयल्टी कम हो तो ये एंट्री होगी। अगर मिनिमम रेंट के बराबर हो या उससे अधिक हो तो शॉर्ट वर्किंग को नहीं लिखा जाएगा, केवल रॉयल्टी अकाउंट लिखा जाएगा। और इधर जब लैंड लॉर्ड को हमने पे किया है तो उसमें क्या लिखा था हमने, लैंड लॉर्ड अकाउंट टू कैश या बैंक अकाउंट। तो इसमें आ जाएगा टू कैश लिखिए या फिर बैंक अकाउंट लिखिए, ठीक है। इसके बाद इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले साल। तो अगले साल में जो एंट्री हुआ रहेगा उसको उस तरह से कर लेंगे। अगर मान लीजिए इस साल मिनिमम रेंट कम हुआ तो ये एंट्री हो गया। लेकिन अगले साल मिनिमम रेंट के बराबर हो या मिनिमम से अधिक हो, इस पे क्या होगा, रॉयल्टी अकाउंट, बाई रॉयल्टी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्या, बाई रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, ठीक है। सॉरी, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट कर रहे हैं। बाई रॉयल्टी अकाउंट, जितना अमाउंट है उतना अमाउंट रख के इसको बंद कर देंगे, ठीक है। और इधर टू कैश या बैंक अकाउंट के माध्यम से इस खाते को कर देंगे। इसके बाद यहाँ से जो भी अमाउंट हो इसको लिख करके यहाँ से बंद कर देंगे। समझ में आया। इसको यहाँ पे लिख करके, सॉरी, इसको पहले यहाँ पे लिख करके हम लोग बंद किए हैं, इसको यहाँ पे लिखेंगे इस अमाउंट को। इसके बाद नीचे यहाँ पे लिख के इस तरह से बंद कर देंगे। यदि मिनिमम रेंट से रॉयल्टी कम हो, जब शॉर्ट वर्किंग आए तो ये एंट्री करनी है। और शॉर्ट वर्किंग मिनिमम रेंट के बराबर यदि आए, रॉयल्टी है उससे ज़्यादा आए, तो ये वाला एंट्री हमें करनी है। ये रहा किसका, लैंड लॉर्ड का। अब चलते हैं हम शॉर्ट वर्किंग, इसको मिटाएं। जैसे शॉर्ट वर्किंग का एंट्री करना होगा तो इसमें क्या करना है, तो शॉर्ट वर्किंग के लिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे शॉर्ट वर्किंग। क्या, शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट। यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग का खाता जब बनाएंगे हम लोग तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे सबसे पहले हमने जो, अगर मिनिमम रेंट से रॉयल्टी कम है तो उसका एंट्री क्या होगी, शॉर्ट वर्किंग रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंड लॉर्ड पे आते थे। टू लैंड लॉर्ड, देखिए टू लैंड क्रेडिट में आता था, तो उसको इधर डेबिट साइड में लाएंगे। तो उसको जब लाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, टू लैंड लॉर्ड, किसके, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में। तो शॉर्ट वर्किंग के जितना अमाउंट होगा उससे इसको कर देंगे। समझ में आई बात। उसके बाद से आगे कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। शॉर्ट वर्किंग इधर कर दिए। अब देखिए, जब शॉर्ट वर्किंग को हम इधर करेंगे तो इधर तो तुरंत उसको करेंगे नहीं, तुरंत मतलब उसको रिकूव्ड करेंगे नहीं। तो इधर इसको बैलेंस को बराबर करने के लिए इधर क्या करेंगे, बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस सीडी दिखा के जो अमाउंट होगा यहाँ पे लिखेंगे और इस दोनों खाते को यहाँ पे बंद कर देंगे, ठीक है। अब जैसे ही अगले साल हम जाएंगे तो अगले साल जैसे ही मान लीजिए फर्स्ट ईयर था, ये भी इसका कब था, फर्स्ट ईयर था। तो जैसे सेकेंड ईयर में हम लोग पहुंचेंगे, मतलब सेकेंड साल में दूसरा साल होगा, तो ये जो बैलेंस बीडी है इधर बाई यहाँ पे होगा टू बैलेंस बीडी। और जैसे ही अगला बार जो हमने लैंड लॉर्ड को पे किया उस पे होगा टू लैंड लॉर्ड, क्या होगा, टू लैंड लॉर्ड। फिर दोनों को जोड़ेंगे यहाँ पे,
जो भी अमाउंट होगा टोटल लिख देंगे। फिर इधर आएंगे सेकेंड ईयर में, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे फिर बैलेंस सी डी डालेंगे, फिर बैलेंस सी डी, क्या हुआ, क्या डालेंगे, बैलेंस सी डी डालेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए कि फिर बैलेंस सी डी यहाँ पे डाले, अगर इस साल अगर रिकूव्ड किया है, ठीक है, इस साल क्या किया है, रिकूव्ड किया है, तो इसके लिए क्या एंट्री होगा, इसमें तो रिकूव्ड करेगा नहीं, क्योंकि इसका जो एंट्री है यहाँ पे हो चुका है। जब तीसरे साल में इसने जब रिकूव्ड कर लिया, मान लीजिए थर्ड ईयर इसमें रिकूव्ड करेगा, दूसरे साल में तो ये एंट्री नहीं होगा, जो अभी बताने वाला है वो होगा। और तीसरे साल में रिकूव्ड करता है तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा 2 बैलेंस बी डी, क्या आएगा, 2 बैलेंस बी डी। तो 2 बैलेंस बी डी में जो भी इधर का अमाउंट रहेगा वो यहाँ पे डालेंगे, और इसके बाद जैसे ही यहाँ पे थर्ड ईयर में जाएंगे, इसमें रिकूव्ड अगर किया है तो यहाँ पे डालेंगे बाय लैंडलॉर्ड, क्योंकि लैंडलॉर्ड के माध्यम से हम काटते हैं। जब रिकूव्ड हमने किया था पिछले जनरल एंट्री जब बनाए तो उसमें रिकूव्ड किया था, क्या किया था हमने, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट, 2 शॉर्ट वर्किंग अकाउंट और 2 बैंक या कैश अकाउंट डाले थे हम ना। तो शॉर्ट वर्किंग का जितना मद होगा उसमें होगा बाय लैंडलॉर्ड अकाउंट। लैंडलॉर्ड अकाउंट जितना हमने रिकूव्ड किया है उतना से अमाउंट कर देंगे और माइनस कर देंगे। यदि पूरा रिकूव्ड नहीं हुआ, बाकी अगर कुछ बच गया तो उसको क्या करेंगे, तो उसको बाई पीएल अकाउंट के माध्यम में ट्रांसफर करके पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करके यहाँ पे डाल देंगे और टोटल को ऐड करके यहाँ पे डाल देंगे। और इसमें बैलेंस तो यहाँ पे जब पीएल अकाउंट करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ भी बैलेंस बराबर हो जाएगा, यानी कि समाप्त हुआ, शॉर्ट वर्किंग भी समाप्त हुआ। देख लीजिए, समझ आए अच्छे से, बहुत बढ़िया। अब आते हैं बात हम रॉयल्टी पे, किस पे, रॉयल्टी पे। अगला हम क्वेश्चन लेके आएंगे तो उसमें इसका सोल्यूशन करा देंगे। अब चलिए हम जान लेते हैं क्या, रॉयल्टी अकाउंट जान लेते हैं। ठीक है, तो रॉयल्टी अकाउंट जानने से पहले यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग डालेंगे रॉयल्टी अकाउंट। ठीक है, अब देखिए रॉयल्टी में जहां जहां जनरल एंट्री में आपने रॉयल्टी का एंट्री किया है वहां पर लैंडलॉर्ड का नाम आया है। तो अगर रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, जैसे कि रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, तो यहाँ पे टू लैंडलॉर्ड सबसे पहले आएंगे, टू लैंडलॉर्ड, चाहे मिनिमम रेंट से रॉयल्टी बराबर हो, कम हो या ज्यादा हो, क्या आएंगे, लैंडलॉर्ड तो इधर आएंगे। रॉयल्टी का जितना भी अमाउंट होगा उससे इस पर डाल देंगे। आया बात समझ में। अब देखिए आगे यहाँ पे क्या करेंगे, एक तो आता है जब उसको पे करने योग्य होता है रॉयल्टी तब, और दूसरा आता है ट्रांसफर पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए। तो बाई यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डाल देंगे, बस बात समाप्त हो गई, यहाँ से यहाँ तक खत्म। अब जौन से ईयर का हो प्रत्येक साल का यही एंट्री होगा कि लैंडलॉर्ड डेबिट 2 में आएगा और बाई पीएल अकाउंट में कौन जाएगा, रॉयल्टी जाएगा, खत्म हो गई। अब आती है बात मिनिमम रेंट की। तो मिनिमम रेंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सिंपल सी बात है, जैसे आपने लैंडलॉर्ड का किया था, लैंडलॉर्ड किया था ना, तो इसमें मिनिमम रेंट जब करेंगे इसको मिटा दें, यहाँ पे इसको समझ लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए किसको हम कर रहे हैं, लैंडलॉर्ड का, लैंडलॉर्ड का अकाउंट, सॉरी मिनिमम रेंट का ना, मिनिमम रेंट का करते हैं तो उसके लिए एंट्री होगा टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। मिनिमम रेंट कब देंगे, जब फर्स्ट एंट्री करेंगे तो मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, तो टू लैंडलॉर्ड इधर आएगा और उसके बाद मिनिमम रेंट कब आएगा, एक बार फिर जब आएगा कब, एक बार जब आएगा मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग, सॉरी शॉर्ट रॉयल्टी अकाउंट डेबिट शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू मिनिमम रेंट, जब पे करने आएंगे तो ऐसे होगा। तो यहाँ पे पीएल अकाउंट की जगह क्या हो जाएगा, बाई रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, बाई रॉयल्टी अकाउंट वाला हो जाएगा और बाई शॉर्ट वर्किंग अकाउंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट हो जाएगा। इस पे अब खाता ही क्या होती है, यहीं पे बंद होती है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।